हेलो एवरीवन। तो आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं इटरेशन के पार्ट 2 में। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा इटरेशन क्या होता है, लूप क्या होती है, कितने तरीके के होती है। फिर हमने एक फॉर लूप भी सीखा, उसके एक एग्जाम्पल भी देखा। आज हम फॉर लूप को थोड़ी और अच्छे तरीके से जानेंगे, आखिर उसके किस और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। So different ways of using loops, especially for loops. तो जैसा हमने पिछले क्लास में से पढ़ा था उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, एंड उसका हमने एक प्रोग्राम भी देखा जिसमें हमने 3 पैरामीटर्स यूज़ किया था। अगर हम यहाँ देख सके, आप देख पा रहे हो तो a इज इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 10, a प्लस प्लस, इनिशलाइजिंग, टेस्टिंग कंडीशन एंड देन अपडेटिंग द वैल्यू। ये 3 पैरामीटर्स हमने यूज़ किया था। बट आज हम कुछ न्यू सीखेंगे। सबसे पहले है ओमिटिंग एक्सप्रेशंस। इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स ये जो हम 3 पैरामीटर्स यूज़ कर रहे थे अब तक, हम उसे भी बिना इनिशलाइजिंग किए भी इनिशलाइजिंग पैरामीटर जो है वो फॉर लूप ब्रेसेस के अंदर ला करके बाहर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसे समझें, अ फॉर लूप कैन रन इफेक्टिवली आफ्टर ओमिटिंग सम ऑफ द पैरामीटर्स। ठीक है, तो 3 पैरामीटर्स होते हैं, उसमें से हम एक पैरामीटर्स अगर हटा दें, जैसे फॉर a इज इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 10, a प्लस प्लस, मैंने यहाँ पे ये जो a इज इक्वल टू 1 है उसे बाहर इनिशलाइज कर दिया है और यहाँ पे मैंने एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया। अब फिर यहाँ पे हम जो भी हमारा लूप के अंदर जो भी काम होगा वो हम कर सकते हैं। इस तरीके में भी किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आएगा, कोई रन टाइम एरर नहीं होगा, ना ही आपका कोई लैप्स होगा नंबर ऑफ टाइम्स में। चलिए इसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर से। So iteration for loop 1 dot jar। ठीक है, हम कंप्लीटली इसे इरेज करके स्टार्टिंग से लिखते हैं जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। पब्लिक क्लास iteration for loop 2। स्टार्टिंग 1 लेना था। क्लास नेम और फाइल नेम जिस वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ डॉट जावा यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। स्ट्रिंग args नो स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। जिस तरीके से मैं बोल कर टाइप कर रहा हूँ, आप लोग भी सेम इसी चीज़ का हैबिट लगाएं स्टार्टिंग में, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई एरर ना हो। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग नॉर्मली जो फॉर लूप यूज़ करते हैं, जो तरीका है उसे लिख कर देखते हैं। a इज इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 10, a प्लस प्लस, राइट। सेम इसी तरीके से तीनों पैरामीटर्स फॉर लूप के अंदर लिखते हैं। इनिशियलाइजिंग a प्लस a इज इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 10, इट इज़ अ कंडीशनल पैरामीटर, देन a प्लस प्लस इंक्रीमेंट पैरामीटर। हम यहाँ एक सिंपल सा स्टेटमेंट से प्रिंट करते हैं, प्रोग्राम डेवल। ठीक है, इसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ 10 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट हो चुका है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे सीखा है ओमिटिंग द पैरामीटर्स, सो लेट्स ओमिट दिस पैरामीटर, इनिशियलाइजिंग पैरामीटर a इज इक्वल टू 1, और इसे हम फॉर लूप से पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, नाउ सेव दिस प्रोग्राम and again run this one. See, we can see that again it has displayed the output program devil 10 times without any type of error. So I hope कि आप ये वीडियो समझ गए होंगे और इसका जो कंसेप्ट है
कि हम जो इनिशियलाइजिंग पैरामीटर है उसे बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है आज हमारा टॉपिक। सो लूप इज मिसिंग अ इनिशियलाइजिंग पैरामीटर। अभी तक हमने जहाँ तक देखा लूप कैन वर्क बाय मिसिंग अदर पैरामीटर्स ऑल्सो। जैसे फॉर यहाँ पे हमने इनिशियलाइजिंग और इंक्रीमेंट पैरामीटर दोनों ही रिमूव कर दिया, और यहाँ जब हम देख पा रहे हैं तीसरी वाले में यहाँ पे तो हमने तीनों ही पैरामीटर्स रिमूव कर दिए। तो क्या इस तरीके से हमारा लूप चल सकेगा? लेट्स फाइंड इट आउट। तो हमने यहाँ a इक्वल टू 1 लिख दिया। ये a प्लस प्लस जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर पैरामीटर है, हम इसे बॉडी में लिखते हैं, बॉडी ऑफ द लूप में। अब इसे एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं। सो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया है। नाउ अब हम हमारा जो कंसेप्ट था कि हम ये थर्ड पैरामीटर भी रिमूव कर देंगे। जैसे हम लोग थर्ड पैरामीटर यहाँ रिमूव करेंगे मीन्स अब ये लूप फॉर लूप जो है इसमें किसी भी तरह का कोई कंडीशन नहीं है। मीन्स यहाँ पे कभी भी कोई कंडीशन हमने दिया ही नहीं तो वो कभी ट्रू होगा ही नहीं, राइट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू वैल्यू ही एक्सेप्ट कर लेगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए ये कंटिन्यूसली प्रिंट करता रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे ना तो इनिशियलाइजिंग वैल्यू डाला, ना ही कंडीशन डाला, ना इंक्रीमेंट वैल्यू डाला, कुछ भी नहीं। हमने सिर्फ कहा कि हाँ फॉर लूप एग्जीक्यूट कर दीजिए और बॉडी ऑफ द लूप के अंदर हमने लिख दिया अपना जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना था। जैसे हमने यहाँ प्रोग्राम डेबिल लिखा, देखिए ये कंटिन्यूसली प्रिंट करता ही जा रहा है, ठीक है। तो इस टर्मिनल को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इस केस में भी अगर हम चाहें तो 10 टाइम्स प्रिंट करा सकते हैं, बट यहाँ पे हमें इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। इफ a इक्वल्स टू 10 ब्रेक, राइट। तो ये हमारा एक कंडीशन मैंने लगा दिया, इफ a इक्वल्स टू 10 देन ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जब भी कंडीशन अगर ये ट्रू हुआ तो ब्रेक स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगा जैसे ही, तो ये कर्सर को फॉर लूप के बाहर ले आएगा। अगर आप वाइल लूप के अंदर लिख रहे हो तो वाइल लूप के बाहर ले आएगा। सो लेट्स सी, देखिए 10 टाइम से इसने प्रोग्राम टेबल प्रिंट कर दिया। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि आखिर किस तरीके से हम लोग पैरामीटर्स को ओमिट कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स को ओमिट ही नहीं, हम चाहे तो उसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं। वी कैन इंक्लूड मोर पैरामीटर्स, राइट। ये इमेज जी। सो इंक्लूडिंग मोर एक्सप्रेशंस इन फॉर लूप, व्हाट डज इट मीन। अभी तक हमने देखा कि फॉर लूप में 3 पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, इनिशियलाइजिंग का, कंडीशन का एंड देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ पैरामीटर्स। बट अगर हम चाहें तो एक से ज़्यादा इनिशियलाइजिंग पैरामीटर रख सकते हैं और जितनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे इनिशियलाइजिंग उतना हम चाहे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेट पैरामीटर्स भी रख सकते हैं। कंडीशनल एक ही होगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फॉर a इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, a इक्वल टू 10, x प्लस प्लस a प्लस प्लस मैंने कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं तो वो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी क्योंकि यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है और मैंने कहा है a इज इक्वल टू 10 तक ये चलना चाहिए। सो लेट्स सी क्या ये सही है कि नहीं। क्या वाकई ये एग्जीक्यूट करेगा? लेट्स फाइंड इट आउट। तो हम यहाँ 2 वेरिएबल ले सकते हैं हम लोग, a एंड b।
a is equal to 1, b is equal to 1, and the loop will execute till a less than equal to 10. ठीक है, a b प्लस प्लस सेमीकोलन a प्लस प्लस. लेट्स ट्राई इट. हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी. ठीक है, ओके. unresolved complication problem, target type this. Let's see what is the error. A is equal to 1 semicolon, b is equal to 1 again semicolon, a less than equal to 10 semicolon, b plus plus semicolon, and again a plus plus. right, हमने यही किया है. yes. तो फाइनली हमारा जो एरर है वो रिजॉल्व हो गया. हमने यहाँ पे क्या किया था, सेमीकोलन हमने पुट कर दिया था, a इज इक्वल टू 1, फिर कॉमा होगा, फिर फाइनली यहाँ पे b इज इक्वल टू 1, देन सेमीकोलन, देन a इज इक्वल टू 1. ये कंडीशन. ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेमीकोलन्स हो सकते हैं फॉर लूप के ब्रेसेस के अंदर. अगर आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हम जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोलन ना दे करके, सेमीकोलन ना दे करके कॉमा का यूज़ करें. ठीक है, सो सी हाउ इट्स गिव्स द आउटपुट. इट्स फाइन. program devil, then 1 2 3 4, it's increment, it increasing also the value of b, and the value of b is keep on printing also. so इस तरीके से हम लोग इंक्लूड भी कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्रेशंस अगर हम चाहे अपने फॉर लूप के अंदर चाहे. नेक्स्ट है हमारा नल लूप और बॉडीलेस लूप. नल लूप और बॉडीलेस, व्हाट डज इट मीन? नल मीन्स एम्प्टी, मीन्स एक फॉर लूप जिसे पूरी तरीके से खाली हो, मीन्स वहाँ कोई काम ना हो रहा हो. तो फिर यहाँ सवाल होता है, जब वहाँ कोई काम ना हो रहा हो तो फिर इसका इस्तेमाल क्या है? सो दिस इज specifically used to delay or to simply create a delay during the execution. ठीक है, जब हमें प्रोग्राम में डिले क्रिएट करना हो तो हम इस तरीके के लूप को यूज करते हैं, नल लूप या बॉडीलेस लूप. सो इसी प्रोग्राम में अगर हम देख चाहें तो हम लोग यहाँ पे डिले क्रिएट कर सकते हैं. कैसे? जैसे लाइक फॉर ए c is equal to 1, c less than equal to 100, c प्लस प्लस. ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया. हमें इस अगर जब भी इस तरीके का नल लेस या फिर बॉडीलेस अगर हमें लूप लगाना हो तो सिंपली ये फॉर स्टेटमेंट लिखकर हम यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे. सो लेट्स सी क्या ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इट वॉज क्वाइट फास्ट. अगर हम इसका वैल्यू इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? फाइंड इट, लेट्स सी. इट वॉज स्टिल वेरी फास्ट, राइट. ये एग्जीक्यूट बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू millions and billions, it will really impact the program execution time. ठीक है, अभी हमने क्योंकि यहाँ पे से बहुत छोटा वेरिएबल लिया है और ये आपके डिवाइस पे भी डिपेंड करता है, इस वजह से हम इसके लिए जो इसका पर्पस है वो हम लोग आउटपुट की मदद से नहीं समझ पा रहे. बट थियोरेटिकली अगर हम समझें तो इस कर्सर को मूव करने के लिए समय लगता है, राइट. माइक्रो सेकेंड्स में ही लगता हो, बट लगता तो है.
बट अब जब यही समय जब हम इंक्रीज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो समय और बढ़ेगा। जब लूप को वन कंप्लीट सर्कल अगर कंप्लीट करने में 1 माइक्रोसेकंड लग रहा हो, तो 1 लाख अगर सर्कल उसको कंप्लीट करना हो तो फर्स्ट 1 लाख माइक्रोसेकंड लगेगा। तो ये टाइम एग्जीक्यूट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिले होगा। बस इसी वजह से इस तरह के लूप को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे बेसिकली हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम्स में इसको यूज़ नहीं करते। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं एंड होता है। अगर आपको किसी तरह का कोई नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको PDF इसका प्रोवाइड करा दूँगा। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, खासकर उन्हें जिन्हें जावा सीखने हो बट उन्हें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा जहाँ पे वो इको फ्रेंडली होकर ये सारा चीज़ सीख सकें, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। धन्यवाद।